हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 इंट्रोडक्शन और बात करेंगे रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन की। तो ये एग्जांपल है बेसिकली, तो इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे इन नंबर्स का 7/8, 10/3 एंड 1/7। इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे और इन्फॉर्मेशन ग्रैब करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम 8 का 7 में डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। 8 का 7 से करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, सबसे पहले 0 बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो 8 कितना, 8 8 जा 64, कितना बचेगा 6। फिर पॉइंट तो लग गया एक बार, फिर 0 बढ़ा सकते हैं हम, ठीक है। अब 8 7 जा 56, 10 में से 6 गया 4 बचा, ठीक है। यहाँ पर 5 बचेगा, 5 में से 5 गया 0 4। अब पॉइंट तो लग गया है तो 0, ठीक है। तो 8 5 जा 40, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 0, रिमाइंडर 0 आ गया और ये पूरा हमारा डिवाइड हो गया, ठीक है ना, पूरा कट गया। तो इसको हम जब भी हमारा डिवाइड पूरा चले जाए, कोई भी हमारे पास रिमाइंडर तो 0 है, रिमाइंडर भी ना बचे, तो जब रिमाइंडर 0 होगा, रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरे पास 0, और हमारे पास कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन। रिमाइंडर 0 आ गया और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यहां लिख देते हैं, अगर इफ यू आर नॉट एबल टू सी। रिमाइंडर मेरे पास क्या आ गया 0 और डेसिमल एक्सपेंशन क्या है मेरे पास, टर्मिनेटिंग। जब हमारा डिवाइड पूरा चले जाए, रिमाइंडर कुछ ना बचे और यहाँ भी कोई भी रिपीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे इसे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। नाउ वी विल डू 10/3। अगर हम 3 का 10 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट वी विल गेट एग्जैक्टली, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गेट दैट 1 बचेगा, ठीक है, रिमाइंडर 1। फिर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, फिर 3 3 जा, फिर 0 बढ़ा ले, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बचा। तो बेसिकली हमारे पास 1 1 1, रिमाइंडर क्या आते जा रहा है 1 1 1, और नंबर भी हमारे पास रिपीट होता जा रहा है 3 1 एंड सो ऑन, आगे तक चलता चले जाएगा, ठीक है। जब हमारे पास नंबर रिपीट होता है, जैसे 3 से 10 में डिवाइड करने पर 3.333 आ रहा है, रिमाइंडर भी हमारे पास क्या आ रहा है, रिपीट हो रहा है, रिमाइंडर रिपीट हो रहा है 1 1 1 1 एंड सो ऑन। और डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन 3.33 एंड सो ऑन। इसे हम 3.3 पर बार भी लिख सकते हैं। कितना नंबर रिपीट हो रहा है, केवल 1 नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 पर बार लगा देंगे, मतलब इसका रिपीटेशन। इट शोज दैट व्हाट इज, इट शोज रिपीटेशन हियर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी टर्मिनेट कहाँ हो रहा है ये, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग और रिपीटिंग, वी कैन से रिपीटिंग, ठीक है ना। रिमाइंडर हमारा रिपीट हो रहा है 1 1 1 1, डेसिमल एक्सपेंशन ये है, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अगर 1/7 का डिवाइड करते हैं हम, 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे क्या होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली जगह की थोड़ा सा शॉर्टेज था, तो इसलिए मैंने ये फर्स्ट को सेकंड को यहाँ और थर्ड को सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 7 का 1 से करेंगे तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, कितना हो गया 7 1 जा 7, दैट विल बी 3, ठीक है ना। अभी रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना, साथ में यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हम रिमाइंडर लिखते चलेंगे, ठीक है, क्या हमारा रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो रिमाइंडर हो गया हमारे पास, यहाँ पर अभी 3 बच रहा है, उसके बाद फिर 0 7 4 जा 28, दैट विल बी व्हाट 2, फिर 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, तो कितना बचा उसके बाद 2, ठीक है ना। तो 7 2 जा 14, दैट विल बी 6, रिमाइंडर 6 हो गया। उसके बाद फिर 0 7 8 जा 56, 4, फिर बच गया हमारे पास 4, फिर 0 बढ़ाया तो 7 5 जो 35, दैट विल बी 5, फिर 0 बढ़ाया
तो कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49, ठीक है ना। तो 5 बचने के बाद फिर क्या बचा हमारे पास, 1, ठीक है ना, 1 बचा। इसके बाद फिर क्या है, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 1 जा 7, 7 में से 10 में से 7 गया 1, तो फिर से रिपीट हो रहा है, फिर ऐसे ही रिपीट करेगा, ठीक है ना। 1 आ गया, फिर उसके बाद 10 में से 7 गए, सॉरी 10 में से 7 गए 3, तो कितना आ गया 3, तो 3 से फिर रिपीट होने लगेगा, फिर 3 2 6 4 5 एज इट इज़, ये रिपीट करने लगेगा रिमाइंडर। और ये 1, फिर 4 2, ठीक है, 8 5 7, ये फिर रिपीट होगा। अगर यहाँ से रिमाइंडर रिपीट होना स्टार्ट हो जाए तो फिर वो नंबर भी रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये नंबर हमारे पास यहाँ तक आएगा, ठीक है ना। तो नंबर क्या हो गया, अगर हम 1/7 का करें तो 1/7 को डिवाइड करेंगे अगर, तो ये आएगा 0.142857 पर बार, बिकॉज दिस नंबर इज रिपीटिंग, दिस नंबर इज रिपीटिंग। तो ये हो गया मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो रिमाइंडर यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं यहाँ पर 1/7 का, ये आ रहा है 0.142857, तो ये तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है ना, बट रिपीटिंग। और हमारे पास जो रिमाइंडर आए हैं, रिमाइंडर रिपीट कर रहे हैं हमारे, ठीक है ना। 1 सबसे पहले आया मेरे पास 3 2 6 4 5 3, ठीक है ना, 5 3, फिर उसके बाद 2 6 4 5 रिमाइंडर रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर मैं सारे देखूं, 7/8 को देखा, पूरा टर्मिनेट हो गया 0.875, ठीक है, टर्मिनेटिंग है। ये रिमाइंडर 1 1 रिपीट कर रहा है, तो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक नंबर रिपीट कर रहा है। 1/7 है 0.142857 नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो रिमाइंडर आया 3264, मतलब रिमाइंडर रिपीट कर रहा है, तो बेसिकली नंबर भी हमारे पास रिपीट कर रहा है। तो हमारे पास इससे क्या देखने को मिलता है, बेसिकली इसको मैं आप रफ कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि हम इन डेसिमल एक्सपेंशन से क्या इंफॉर्मेशन ग्रैब कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले अगर हम इनका डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हैं बेसिकली रैशनल नंबर्स का, तो हमें क्या मिल रहा है, रिमाइंडर हमारे पास क्या मिल रहा है, हमारे पास देखिए रिमाइंडर मिल रहा है हमारे पास या तो 0 मिल रहा है या रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, दो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, या रिमाइंडर 0 हो रहा है या रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। अगर हमारे पास नंबर रिपीट होता है, मतलब रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, तो हमारे पास नंबर भी रिपीट होकर के हमें मिल रहा है, ठीक है ना। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी क्या हो गई हमारे पास, अगर हमारे पास द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग और रिमाइंडर इज लेस देन डिवीजर, मतलब क्या है इसका, अगर मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ 7 को, या फिर 3 को 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 3 को अगर मैंने 10 से डिवाइड किया, तो जो रिपीटिंग टर्म्स है ना बेसिकली, ठीक है, रिपीटिंग टर्म्स है वो डिवीजर से कम होगी, ठीक है। अगर ये 3 है डिवीजर, तो एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। अगर यहाँ पर देखें 7 है डिवाइजर कितना है 7, तो यहाँ पर कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब लेस देन डिवीजर होगी। द नंबर ऑफ एंट्रीज रिपीट in a string of a quotient is less than divisor, ठीक है ना।
सो दिस हमने ये सारी चीज़ें ग्रैब की हैं कहाँ से, रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन से। ये बात हो गई, ठीक है। और एक और मैं आपको बात बताऊं, अगर मेरे पास एक रैशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन दो प्रकार का हो सकता है, अब ये भी किया है। एक तो टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। हमारे पास रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टू टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अगर हमारे पास कोई नंबर ऐसा है जो टर्मिनेट हुआ लिखा हुआ है और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है तो हम बोल सकते हैं ये रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, अगर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग होगा तो रैशनल नंबर है। 22 वर्ड्स एक दूसरे का हम बोल सकते हैं। दूसरी बात, अगर मेरे पास एक इरेशनल नंबर है तो उसका मतलब उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना ही टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट होगा। या तो हम ये बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो नंबर्स होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, या फिर सारे इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। आप इतना नोट कीजिए, फिर चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 को देखिए, बोला है शो दैट 3.14278 इज आर रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है, शो करना है हमको। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में बोला गया है, बोल सकते हैं कि एक्सप्रेस 3.14278 इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q should not be equal to 0, ठीक है। अगर हमारे पास हमें बोला है कि 3.14278 सॉल्यूशन कर रहे हैं हम 3.14268, ठीक है, ये नंबर है। इसको रैशनल कैसे बनाएंगे, अगर मैं पॉइंट हटाऊं यहाँ से तो कितने डिजिट है पॉइंट के बाद, 1 2 3 4 5 6, उतने ही जीरो हमारे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। जैसे 3.14278 अपॉन 1 1 2 3 4 5 6, कितने डिजिट से पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6, और कितने जीरो आ गए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 डिजिट आ गए। पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट, दिस इज p by q form and p and q are integers and q is p and q are integers, p and q are integers and q does not equal to 0, ठीक है। तो हमने ये p by q की फॉर्म में बना दिया। Hence this is what, this is a rational नंबर, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 को देखेंगे, बोला है 0.3333 एंड सो ऑन, मतलब 0.3 पर बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, एक नंबर 3 रिपीट हो रहा है, बार लगा दिया। बोला कि इसे कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द p by q फॉर्म, शो करना है हमें p by q की फॉर्म में लिख करके दिखाना है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर जब भी कोई नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे एक नंबर रिपीट हो रहा है 0.3 पर बार, तो ये तो हमें पता नहीं है क्या है, ये नंबर क्या है। तो सबसे पहले हम इसे x लेट करेंगे, तो x इज इक्वल टू 0.3 पर बार, ठीक है, ये नंबर है। x इज इक्वल टू 3 पर बार मतलब 0.3333 एंड सो ऑन, यही नंबर है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि रिपीट हो रहा है नंबर, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक नंबर रिपीट हो रहा है। अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 100 से, अगर 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा बोथ साइड। तो सबसे पहले जो हमने x लेट किया था उसे इक्वेशन फर्स्ट लेट करेंगे, ये x लेट किया हमने 0.333, इक्वेशन फर्स्ट 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, दोनों साइड, ठीक है भाई। 10 से मल्टीप्लाई किया x में, 10 से मल्टीप्लाई किया किस में 0.3333 एंड सो ऑन इसमें, ठीक है ना। इसमें मल्टीप्लाई किया, 10 से x में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 10x, 10 का मल्टीप्लाई 0.333 में होगा तो एक पॉइंट आगे आ जाएगा, बस ये हो जाएगा 3.3333 एंड सो ऑन, ठीक है।
मेरी ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड थी। अगर हम क्या करें, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या करें, सब्ट्रैक्ट, लेकिन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में से अगर इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 10x में से x जाएगा, ठीक है भाई। 3.333 में से कितना जाएगा, 3.3333 एंड सो ऑन में से माइनस करेंगे हम 0.333, 0.3333 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो अगर 10x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x। एक काम करते हैं, इधर लिख लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो 10x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 9x बचेगा, ठीक है। पॉइंट देखो 3.333 में से यहाँ पर हम माइनस करके दिखा देता हूँ मैं आपको, 3.3333 एंड सो ऑन में से अगर 0.33 माइनस करेंगे तो कितना होगा, देखो जो सो ऑन वाला 33 है वो तो सब 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये 3 में से 0 जाएगा तो 3, केवल कितना बचेगा, 3 बचेगा। आगे बात समझ में। तो 10x में से 1x जाएगा तो बचा हमारे पास 9x। 3.33 एंड सो ऑन में से 0.33 सो ऑन घटाया तो कितना बचा, 3 बचा, ठीक है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 3/9 हो जाएगी। तो x की वैल्यू 3 से काटेंगे 1 टाइम, 3 से काटेंगे 3 टाइम, दैट विल बी 1/3। तो दिस इज p/q फॉर्म, दिस इज अ रैशनल नंबर। तो हमने शो कर दिया 0.333 को p/q की फॉर्म में। एग्जाम्पल नंबर 8 पे चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 पे आएंगे, मतलब 1.27 27 27 एंड सो ऑन, मतलब 1.27 पर बार ये नंबर है। तो सबसे पहले इस नंबर को x सेलेक्ट कर लेंगे, x सेलेक्ट कर लिया 1.27 पर बार, मतलब x की वैल्यू हो गई 1.27 27 27 एंड सो ऑन। कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर, 2 नंबर। अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया, अगर एक नंबर रिपीट हो तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 रिपीट हो तो 100 से, और 3 रिपीट हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो कितने से करेंगे, 100 से। तो सबसे पहले x इक्वल टू 1.272727 ये नंबर है, इक्वेशन फर्स्ट सेलेक्ट कर ली हमने इसमें, ठीक है। मल्टीप्लाई किया 100 से, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 का मल्टीप्लाई x से होगा तो 100x हो जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई 1.27 से होगा तो कितना होगा, देखो 1.27 27 27 एंड सो ऑन, कितना होगा, ये तो 100x हो जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई 1.27 से होगा तो 2 डिजिट बाद पॉइंट बन जाएगा तो कितना होगा, 127.27 27 27 एंड सो ऑन, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसे इक्वेशन सेकंड लेट कर लेते हैं। सेम एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से माइनस करेंगे, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है भाई। इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में से, तो 100x में से हम कितना x माइनस करेंगे ओनली, और 127.2727 सो ऑन में से 1.2727 माइनस करेंगे, 1.272727 एंड सो ऑन, ये माइनस करेंगे। तो यहाँ आ जाते हैं अब हम, ठीक है। 100x में से x जाएगा तो दैट विल बी व्हाट, 99x, ठीक है। और 127 यहाँ देख लेते हैं, देखिए 127.272727 एंड सो ऑन है, और यहाँ पर कितना है 1.272727 एंड सो ऑन है। तो ये तो 0 0 0 0 0 0 एंड 7 में से बन गया 6 तो 126 बचेगा। पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू कुछ नहीं होती, 0 ही है वो, 126 रह गया, ठीक है ना, 126। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 126/99। दिस इज द p/q फॉर्म। तो हमने इसको चेंज करके दिखा दिया। एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 देखेंगे। बोला है शो दैट 0.2353535 एंड सो ऑन 0.235 per bar can be expressed in the form of p/q and where p and q are integers and q should not equal to 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया है, बोला है कि इसको हमें p/q की फॉर्म में लिखना है। तो ये नंबर है हमारे पास 0.23
0.2353535 एंड 0.235 पर बार। अभी हमने क्वेश्चन कर लिया कि एक नंबर रिपीट हो रहा था, वो कर लिया। 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं वो, अब यहाँ पर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, बट एक नंबर ये 2 रिपीट नहीं हो रहा है, ये फालतू में एक जो है नंबर है 3535 रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चन को वो देखिए। सबसे पहले हम कोई भी नंबर दिया उसे एक्स सेलेक्ट करेंगे। ये नंबर है मेरे पास एक्स, कितना दे रखा है 0.235 पर बार दे रखा है, ठीक है ना। इसका मतलब यही तो है, ये गिवन है 2 3 5 3 5 3 5 एंड सो ऑन। कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 3 5 रिपीट हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या करना है हमको, जैसे 3 5 रिपीट हो रहा है उसमें क्या करते थे, जो नंबर रिपीट हो जाता है 2 नंबर रिपीट हो रहे तो 100 से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है ना। वो एक रिपीट हो रहा था तो 10 से मल्टीप्लाई करते थे। पर यहाँ पर एक नंबर ये 2 है जो रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है ना, केवल 3 5 3 5 रिपीट हो रहा है। तो पॉइंट जो है इस डिजिट से आगे ले जाने के लिए सबसे पहले हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो नंबर को चेंज करेंगे बेसिकली। तो देखिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा, अगर 10 का x से करेंगे 10 इंटू एक्स इक्वल टू 10 इंटू 0.2353535 एंड सो ऑन, ये है नंबर, ठीक है। तो 10 का x से होगा तो ये हो गया मेरे पास 10x, 10 का इससे होगा तो एक डिजिट आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा 2.35353535 एंड सो ऑन, ठीक है। ये नंबर मिल जाएगा हमें। अब देखिए ये नंबर के मिलने के बाद इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे, क्योंकि इस डिजिट के बाद ही 3 5 रिपीट हो रहा है, 0.3535। फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पर देखो पॉइंट के बाद या फिर किसी नंबर के बाद बेसिकली डायरेक्टली नंबर्स रिपीट होते थे, बट यहाँ पर 2 डिजिट, एक डिजिट के बाद नंबर रिपीट हो रहा है। अगर यहाँ पर एक डिजिट दे रखी है, 2 डिजिट हो तो सबसे पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उस रिपीटिंग ब्लॉक तक पहुंचेंगे, उसके बाद हम रिपीटिंग वाला लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10x इक्वल टू 2.3535, अब पॉइंट के बाद रिपीट हो रहे हैं नंबर्स। यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर था, उसके बाद हमारे नंबर्स रिपीट हो रहे थे, तो इसलिए हमने पहले 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि पॉइंट के बाद हमें रिपीटिंग नंबर्स चाहिए, ठीक है ना। अगर पॉइंट से पहले अगर 2 नंबर होते तो 100 का मल्टीप्लाई करते, क्योंकि पॉइंट के बाद हमें रिपीटिंग टर्म्स चाहिए होती अगर इफ 2 नंबर्स वर देयर, ठीक है ना। तो देखिए 10x इक्वल टू 2.353535 एंड सो ऑन, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हम रिपीटिंग कितने टर्म्स हैं, 2 नंबर रिपीट हो रहा है, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 का 10 में करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1000x, कितना हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 235, 2 डिजिट आगे चले जाएगा 0.353535 एंड सो ऑन, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर मेरी सेकंड हो गई। तो सिमिलरली इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। सेकंड क्या है 1000x माइनस 10x, ठीक है ना, 10x इज इक्वल कितना है 235.353535 एंड सो ऑन माइनस 2.353535 एंड सो ऑन। देखिए क्या होगा, अब 1000 में से 10x जाएगा तो 990 बचेगा, ठीक है। और 235 में से ये 3535 पीछे जो रिपीटिंग टर्म्स है वो पूरा 0, 5 में से 2 गए 3, कितना बचेगा 233, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 233/990। दिस इज ऑल्सो इन द p/q फॉर्म, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए एग्जाम्पल नंबर 10 को देखेंगे। बोला है फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो इन दोनों के बीच में हमें एक इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो इरेशनल नंबर क्या है बेसिकली, इरेशनल नंबर अभी मैंने आपको बताया कि इरेशनल नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ऐसे नंबर जो ना ही टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो, वो नंबर क्या होंगे,
इरेशनल नंबर होंगे, तो इन दोनों नंबर्स के बीच में एक हमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर फाइंड आउट करना है, दैट इज इरेशनल नंबर, कोई भी एक। तो 1/7 का अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करें तो कितना आएगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया तो 7 1 जा 7, तो कितना बचा 3, फिर 0 बढ़ाया 7 4 जा 28, 2 बचे, फिर 0 बढ़ाया, ठीक है, 7 2 जा 14, दैट विल बी 6, ठीक है, 7 8 जा 56, दैट विल बी 4, एंड देन 7 5 जा 35, देन 5, एंड 7 7 जा 49, देन 1, फिर 7 1 जा 7, तो क्या रिपीट होगा ये, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये होगा, ठीक है ना। तो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन अभी मैंने आपको डिवाइड करके बताया, ठीक है ना। तो इसको हम रफ कर देते हैं, केवल हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए, ठीक है ना। तो आप ये करके एक बार देख सकते हैं सेम वे जैसे मैंने किया है। तो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन ये हुआ 0.142857। तो अब हमें 2/7 का 7 से 2 में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। देखो 2/7 को मैं ये लिख सकता हूँ 2 × 1/7, ठीक है ना। तो दैट मीन्स 2 का मल्टीप्लाई 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन कितना है 0.142857 पर बार। तो इसका 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस, ठीक है ना। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 7 जा 14, ठीक है, 2 5 जा 10 एंड 1 11, ठीक है, 2 8 जा 16 और 1 17, ठीक है, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 सॉरी, ठीक है, 2 1 जा 2। सो दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशन, दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, 0.142857 और 0.285714 के बीच में कोई भी एक इरेशनल नंबर देना है जो कि ना ही टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो। वेरी सिंपल, देखिए 14 से स्टार्ट हो रहा है 14 और ये 28 पर खत्म हो रहा है, तो 14 और 14 और 28 के बीच में कोई भी एक नंबर दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ तो ये दे सकता हूँ 15, ठीक है, 1500 एंड 15,000 एंड सो ऑन। ना ही ये टर्मिनेट हो रहा ना ही रिपीट हो रहा। सो दिस इज अ नंबर, बेसिकली दिस इज अ इरेशनल नंबर, दिस इज एन इरेशनल नंबर, दिस इज एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन 1.3। हम सॉल्यूशन की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3। तो तब तक के लिए आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए।